एक दिन 12 लोगों को लेकर अपने गांव में गए। 6 लोगों को गोली से परमधाम पहुंचा दिया। डाकू बन गए तो पकड़ डकैती लूट फूट करना हमारा धंधा बन गया। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। आज हम बात करने वाले हैं चंबल की। चंबल के डाकुओं की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी, जहां घाटियों से डाकुओं के घोड़े बंदूकें चलाते हुए निकलते हैं, जहां घोड़ों की आवाज़ें कह कह करके सुनाई देती हैं। ऐसी बहुत सी पिक्चरें भी आपने बिल्कुल देखी होंगी। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो चंबल में 100 से ज़्यादा हत्या के आरोपी हैं और 550 डाकुओं के गैंग के सरदार रहे। पूर्व डाकू पंचम सिंह अब अध्यात्म की बातें करने लगे हैं। ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता? एक डाकू होने के भी वो अध्यात्म की बातें कर रहा है। आइए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं और क्या है ये मामला। एक समय था जब पंचम सिंह घाटी में राज किया करता था। तब पूरी घाटी में पंचम सिंह का खौफ था। हर व्यक्ति, या कह सकते हैं व्यक्तियों के साथ जो वहाँ के जानवर भी होते थे, जब उसके घोड़े की चलने की आवाज़ें सुनते थे तो खौफ से डर जाते थे और अपने अपने बिलों में घुस जाते थे। सरकार ने भी एक समय में 2 करोड़ का इनाम पंचम सिंह के ऊपर रख दिया था। पंचम सिंह ने 12 साल तक चंबल के बीहड़ों पर राज किया। कत्ल, अपहरण और डकैती के लगभग 300 से ज्यादा केस उसके ऊपर थे। पंचम के कारनामों की लिस्ट छोटी नहीं थी। कई अपराधों के आरोपी होने के बाद कोर्ट ने उन्हें फांसी भी सुना दी थी, लेकिन 7 साल की सजा काटने के बाद राष्ट्रपति को आवेदन किया गया और उनकी फांसी को माफ करवा दी गई। गांधीवादी समाज से भी डॉक्टर सुब्बाराव के संपर्क में आने के बाद 1972 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के सामने मुरैना जिले के जोरा आश्रम में पंचम सिंह, भोरा सिंह और माधो सिंह ने सरेंडर किया था। 125 से ज्यादा हत्याओं का आरोप होने पर पंचम सिंह, भोरम सिंह और माधो सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन डॉक्टर सुब्बाराव ने राष्ट्रपति से मिलकर आजीवन कारावास में उनकी सजा को बदल दिया। इसके बाद मुंगवाली की खुली जेल में वह रहते थे। जेल में उनका संपर्क ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका दादी प्रकाश से हुई। उन्हें इंदिरा गांधी ने चुनौती दी थी कि डाकुओं का मन बदल कर दिखाएं। दादी जी ने प्रेरित होकर वे संत बन गए। 1980 में वे जब जेल के बाहर आए तो 2 साल बाद ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लिए करीब 50 लाख रुपए की कीमत का अपना मकान भी दान में दे दिया। ऐसा डाकू जिसके नाम से कभी चंबल और उसके आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोग कांपते थे, आज वही कुख्यात डाकू संत बन गया है। वह ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आने के बाद आज लोगों को काम, क्रोध, मोह, लाभ से दूर रहने की शिक्षा देता है। उस दौर में इंदिरा गांधी ने ब्रह्म कुमारी को डाकुओं का मन बदलने के लिए चुनौती दी थी। इसके बाद डाकुओं का मन बदलने के लिए ब्रह्म कुमारी ने कई कार्य किए। कई डाकू वहाँ पर आए और आज वो ऐसा इलाका बन चुका है, आज वो ऐसा विश्वविद्यालय बन चुका है जहाँ पर डाकू अपना मन बदलते हैं और अध्यात्म की ओर जाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार को 9 बजे फिर लौटूंगा आपके लिए कुछ बड़े अपराधियों की कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।